फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूँ आप सभी का फेवरेट शो जहां हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। आज मैं लेकर आई हूँ स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा की कहानी को लेकर। अब तक की कहानी में जहां आप सभी ने देखा होगा कि कैसे काव्या इस बात से बेहद परेशान है कि धीरे धीरे अब अनुपमा के साथ पूरा शाह परिवार तो था ही, लेकिन अब वनराज शाह भी देने लगे हैं अनुपमा का साथ। जहां पे वनराज शाह को शुरू से ही ये आदत थी कि उन्हें सब कुछ बिल्कुल इंतजाम के साथ मिले। एक पति का ओहदा बिल्कुल उन्हें मिलना ही चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ काव्या तो बिल्कुल मॉडर्न जमाने की बीवी बन चुकी है, जो कोई भी जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार करती नजर आ रही है। अब ऐसे में आप देखेंगे कि कैसे जहां काव्या इस बात को तो जानती है कि वो अनुपमा के आगे कभी भी पूरे शाह परिवार का दिल नहीं जीत सकती। यकीनन अब काव्या के लिए ये बेहद मुश्किल होगा जब वो पूरे शाह परिवार को अपने साथ ले आए अनुपमा के रहते हुए। तो ऐसे में जहां बाबूजी ने अपने शाह हाउस को 3 हिस्सों में बांट दिया था। पहला हिस्सा गया था वनराज शाह के नाम, दूसरा गया था डॉली के, तो तीसरा गया था अनुपमा के हाथों में। ऐसे में अब काव्या ये भी जानती है कि अनुपमा शाह परिवार में हर फैसले पर अपना ओपिनियन रखती है और पूरा शाह परिवार उस फैसले को मानता भी है। ऐसे में अब चल रही है काव्या एक ऐसी चाल जहां पर शाह हाउस, जो कि अनुपमा के नाम है, जल्द ही वो पूरी तरह से वनराज शाह के नाम हो जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां काव्या इस बात को अच्छे से समझ चुकी है कि अगर उसे वनराज शाह को बिल्कुल उसी तरह अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना है जैसे बीते समय में वनराज हुआ करता था, तो इसका एक ही तरीका है कि उसे सबसे पहले अनुपमा को शाह हाउस में मिलता हुआ ये हक उससे छीनना होगा। तभी जाकर काव्या जो है वो शाह परिवार को भी अपने मुट्ठी में कर सकती है। तो यकीनन अब वकील से मिलती जा रही हैं काव्या, जिसके बाद एक ऐसा पेपर वनराज शाह के हाथ लगेगा जिसे देखकर वनराज के होश ही उड़ जाएंगे। आने वाले ट्रैक में क्या कुछ होगा जब वनराज को काव्या के इस साजिश के बारे में पता चलेगा, आइए चलिए आपको बताते हैं हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह एक तरफ जहां वनराज शाह देने लगा है अनुपमा का साथ। जी हाँ, शादी से पहले ही वनराज शाह को ये समझ में आ चुका था कि काव्या उसके लिए सही नहीं है। जहां भगवान सोचकर ही जोड़ी बनाता है, इसीलिए अनुपमा को मिला था वनराज शाह। तो वहीं वनराज शाह की भी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बीत रही थी अनुपमा के साथ। लेकिन अब कहानी में जहां काव्या बन चुकी है वनराज शाह की दूसरी बीवी, तो यकीनन अब ये ट्रैक कुछ तो ख़ास लेकर ही आएगा। बीते एपिसोड में आप सभी ने देखा होगा कि गीता यानी कि होल टाइम मेड काव्या के लिए लाया गया, जहां काव्या ये कहती नज़र आ रही थी कि क्योंकि वो उसकी सैलरी पे करती है, ऐसे में गीता घर के और कामों में हाथ नहीं बटाएगी। इस बात को सुनकर गीता को भी ये मालूम पड़ गया था कि यकीनन काव्या का साथ देने में उसकी भलाई है। लेकिन वहीं जब अनुपमा होगी शो में, तो यकीनन कुछ तो ख़ास होगा ही होगा। तो फिर अनुपमा ने भी पहचान ली थी सारी हरकतें गीता की, और गीता को कह दिया कि अब वो शाह हाउस में काम नहीं कर सकती। वनराज शाह को भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि शाह परिवार के शांति और खुशी के लिए अच्छा यही होगा कि गीता को इस नौकरी से निकाल दिया जाए। और वहीं लगा था काव्या को काफ़ी बड़ा झटका, जहां वनराज शाह काव्या के साथ नहीं बल्कि अनुपमा के साथ खड़े नजर आ रहे थे। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि किस तरह अब काव्या एक नए मास्टर प्लान के साथ है, जहां पर अब काव्या जानती है कि अगर अनुपमा शाह हाउस में रहेगी तो यकीनन शाह हाउस में कोई भी फैसले काव्या नहीं ले पाएगी।
हर फैसले का इंतज़ार होता है अनुपमा के हामी को। तो वहीं अगर अनुपमा को कोई भी चीज़ शाह परिवार के खिलाफ लगे तो वो इस चीज़ों को कभी होने ही नहीं देगी। वनराज शाह को जहाँ काव्या चाहती है पूरे परिवार से अलग कर देना, तो दूसरी ही तरफ काव्या का इस मकसद में कामयाब नहीं होने देने का सबसे बड़ी वजह अनुपमा ही है। ऐसे में जब तक शाह हाउस के एक हिस्से की मालकिन रहेगी अनुपमा, यकीनन काव्या के सारे प्लान्स यूं ही फ्लॉप होते जाएंगे। यही वजह रही कि अब काव्या वकील के पास पहुंची है और उसे फर्जी पेपर्स पे साइन लेने की तैयारियों में लगी हुई है। जी हाँ, जहाँ काव्या ये चाहती है कि उसे जानबूझकर अनुपमा के साइन ले सके एक ऐसे गलत पेपर पर जिसके नीचे होंगे शाह हाउस के असली पेपर्स। ऐसे में जब आप देखेंगे कि ये पेपर्स वनराज शाह के हाथ लग जाएंगे तो वहीं शुरू होगा नया ड्रामा। वनराज शाह ये बात समझ जाएगा कि काव्या शाह हाउस में पूरी तरह से मालकिन बनना चाहती है। जहां एक हिस्सा डॉली का तो दूसरा वनराज शाह का था, वहीं तीसरा हिस्सा अनुपमा को अपने नाम करवाकर वो चाहती है कि दो दो हिस्सों के हकदार बन जाने के बाद वनराज शाह की बीवी यानी कि काव्या की ही घर पर भी चलेगी। यकीनन ये ट्रैक काफ़ी सारे टर्न एंड ट्विस्ट लेकर आएगा पूरी कहानी में, जिसे देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आने वाले ट्रैक में शो के मेकर्स क्या कुछ मज़ेदार मसालेदार लेकर आएंगे, ये देखना तो दिलचस्प होगा। तो देखा आपने कि किस तरह अब कहानी बिल्कुल ही पलटती जा रही है। एक तरफ जहां शादी के बाद भी काव्या को बहू का वो ओहदा नहीं मिल पा रहा था, लेकिन बावजूद इसके बापूजी और लीलाबा दोनों ही कहीं ना कहीं वनराज शाह की नई बीवी को तो अपना चुके हैं। लेकिन शाह परिवार में काव्या के साथ कुछ सही नहीं हो रहा। जहां काव्या को ऐसा लग रहा है कि अनुपमा के साथ साथ पूरा शाह परिवार हमेशा उसके खिलाफ नजर आता है। तो अब आने वाली ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरह अब जब वनराज के आगे ये राज खुल गया है कि बिना बापूजी और परिवार की किसी भी सदस्य की जानकारी बगैर काव्या इतनी बड़ा कदम उठा रही है। जहां काव्या ये चाहती है कि अब वनराज शाह के नाम हो जाए पूरा शाह हाउस, जिसके बाद अकेली मालकिन काव्या बन जाएंगी। तो इस ऐसे में काव्या के इस हरकतों से वनराज समझ ही सकता है कि पूरे परिवार को बिखरने में फिर देरी भी नहीं लगेगी। कई दफ़ा आपने देखा ही होगा कि कैसे वनराज शाह ये कहता नजर आता है कि उसे पूरा यकीन है कि अगर अनुपमा शाह परिवार के साथ है तो शाह परिवार का कुछ भी बिगाड़ा नहीं जा सकता। लेकिन वहीं काव्या के साथ ये केस बिल्कुल उल्टा है। जहां काव्या की तो बनती ही नहीं शाह परिवार के साथ, तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या अपना हक मांगता नजर आएगा वनराज शाह। क्या वनराज शाह मिल जाएगा प्रॉपर्टी के लालच में काव्या के इस साजिश में, या फिर एक बार फिर से अनुपमा के साथ खड़े होते नजर आएंगे और वहीं काव्या के इस प्लान को फ्लॉप होना पड़ेगा। क्या कुछ होगा आने वाले ट्रैक में, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा, जिसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।